आइए अब अविलंब हम आरंभ करते हैं आज की सात्विक नृत्य यात्रा। मूलतः बनारस में जन्मी, बनारस में पली बढ़ी माधुरी सारडा, जो कि अब विवाह के पश्चात माधुरी कुडवा के नाम से अपना जीवन यापन सुनील जी के साथ मुंबई में कर रही हैं। और आध्यात्मिक रूप से उन्होंने जो संगीत और नृत्य विधा की तालीम बहुत पहले ली हुई थी, उसके एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने पुनः इस यात्रा को सजीव करने का प्रण लिया, जिसके फलस्वरूप आज वो हमारे बीच काशी में है। आज की जो ये नृत्य की यात्रा है, ये सिर्फ एक नृत्य की प्रस्तुति नहीं है, ये संपूर्ण रूप से मेरे और आपके बीच की बातचीत के माध्यम से होने वाला नृत्य है। तो इसमें आज की सतत नृत्य की यात्रा में हम ठाकुर जी के उस रूप की वंदना करेंगे जिस रूप में वो प्रेम लुटाते हैं, जिस रूप में वो सिर्फ बाहरी शारीरिक सौंदर्य की नहीं, लेकिन अंतर मन में छिपे उस पंकज की बात करते हैं जिस पे बैठकर एक साधक साधना करता हुआ सिद्धि के रास्ते पर चलता है। नृत्य सिर्फ बाहरी सुंदरता का विषय नहीं है। नृत्य एक कलाकार को देखते हुए जीवन के नव रस को आत्मसात करने की सतत साधना यात्रा है, ऐसा कहती हैं बहुत ही वरिष्ठ मोहिनी अट्टम नृत्यांगना विदुषी मंदाकिनी त्रिवेदी जी। और आज जब काशी में जहां पर हम रस की बात करें तो नव रस तो भाव के हैं, और पता नहीं कितने अनगिनत रस यहाँ स्वभाव के हैं, वो हमें बनारस की गलियों में मिलता है। चाहे बनारस का रहन सहन हो, खान पान हो, पहनना ओढ़ना हो, बतकही हो या फिर बैठकर बतियाना हो, हर बात में रस पूर्ण हमें आनंद और वैसा ही सुख बनारस देता है। इसी बात को जहन में रखते हुए आज के नृत्य की प्रस्तुति से पूर्व माधुरी कुडवा आज अपने गुरु विदुषी डॉक्टर प्राची जरीवाला को याद करती हैं एवं उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। साथ ही ओडिसी नृत्य विधा के पिता, अभिभावक एवं जनक कहे जाने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित नादलीन गुरु केलुचरण महापात्रा जी के श्री चरणों में आज वो नमन करती हैं। आज के नृत्य की प्रस्तुति में हम ऐसे बहुत सारे कवियों की रचनाओं के दर्शन करेंगे जिनको आज पढ़ पाना या देख पाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे जयदेव, जैसे आदि शंकराचार्य। ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधा के 8 नृत्य विधाओं में से सबसे दर्शनीय नृत्य विधा है, जिसमें रस माधुर्य, लावण्यता एवं शारीरिक संवेदनाओं को कलाकार बहुत ही संजीदे तरीके से मंच पर लेकर आता है। त्रिभंग एवं चौका जैसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय ऐसे अंग जो कि हमें ओडिसी नृत्य विधा से देखने को मिलते हैं, वो हमें आज भी देखने को मिलेंगे। कृष्ण तत्व की जब हम बात करते हैं तो कृष्ण अनायास हमें नटखट स्वरूप में दिखते हैं, लेकिन आज हम कृष्ण के नटखटपन की बात नहीं करेंगे। आज के नृत्य विधा के माध्यम से हम कृष्ण के वात्सल्य, कृष्ण की विद्वता की बात करेंगे। जब कृष्ण ने गीता उपदेश के लिए अर्जुन को चुना और दुर्योधन को नहीं चुना, जबकि दुर्योधन को गीता उपदेश देने के साथ ही शायद महाभारत का युद्ध रुक जा सकता था, लेकिन वहां पर कठिन कार्य करते हुए पूरे के पूरे वातावरण को स्थगित करके सबको आनंद लोक में भेजकर कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन से वार्तालाप किया, जहां उसको अपनों के विरुद्ध खड़ा करना बहुत ही मुश्किल था। यानी कृष्ण पात्रता के अनुसार ज्ञान देते हैं। कृष्ण इस जगह पर थोड़े कंजूस होते हैं, लेकिन वो अपनी विद्वता के परिचय देते हुए ये बताते हैं कि लेता वही है जो ले सकता है, अतः ज्ञान हर जगह विद्यमान है। और इसी कड़ी में हम नृत्य की प्रस्तुति एवं भाव पक्ष के लिए मंच पर माधुरी कुडवा को आमंत्रित कर रहे हैं। माधुरी कुडवा जी अब अपनी नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताएंगी कि नृत्य में प्रेम कितना जरूरी है, और सिर्फ नृत्य में नहीं, कला में प्रेम कितना जरूरी है। हम बात करते हैं कमला रमणीय जो
हर अंग से, हर रूप से, हर गंध से परिपूर्ण हैं, ऐसे नारायण की, जो नारायण प्रेम में परिपूर्ण रूप में हमारे बीच होते हैं। आइए उनका दर्शन करें। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य कला में सबसे पहले हम विष्णु के उस रूप की बात करते हैं जहां वो शंख चक्र लेकर अपनी पत्नी, अपनी भार्या लक्ष्मी के सुंदरता के एवं श्रृंगार पर मोहित हो जाते हैं, और वो स्वयं मगरमच्छ के कर्ण कुंडल धारण करते हैं, लेकिन वनमाला भी धारण करते हैं। यानी प्रकृति में जो कुछ उपस्थित है सब में प्रेम निहित है। दूसरे रूप में विष्णु नटवर हो जाते हैं एवं वो कृष्ण रूप में कालिया सांप के ऊपर नृत्य करते हैं। यानी जहां पर हर जगह विष और वैमनस्य की भावना होती है, कृष्ण वहां पर उस विष के रूप में उपस्थित कालिया के सर्प के फन पर खड़े होते हैं, और वो यदुकुल का उद्धार कर यदुवंश के सर्वोपरि राजा बन जाते हैं। दो दानव मधु और कैटप जब विष्णु के कान के रास्ते से निकलते हैं तो उस समय विष्णु अपने प्रचंड प्रलय रूपी वाहन गरुड़ के ऊपर ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हुए युद्ध करते हैं जिस तरह से वायु में गरुड़ के दोनों पंख। और उस हिसाब से जब आगे बढ़ते हुए विष्णु लड़ते हैं और उनके उस अग्नि से मधु और कैटप का विध्वंस होता है, तब जाकर सृष्टि को शांति मिलती है। अंत में हम सीतापति श्री राम की बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनक नंदिनी सीता जिनको ब्याहती है, जो हर रूप में, हर काया में, हर प्रभाव में सबको प्रिय है, वो राम अपनी अर्धांगिनी सीता को खोने के बाद दशानन रावण के विनाश के लिए आगे बढ़ते हैं और वो धर्म के युद्ध में धर्म को जय दिलाते हैं। धर्म जयी होकर राम धर्म की स्थापना करते हैं। कवि जयदेव ने अपने कृति में भगवान विष्णु को विशेष रूप से पूजा है एवं उनके सौंदर्य एवं उनके व्यक्तित्व की गुणगान का वर्णन किया है। आइए आज की पहली प्रस्तुति में हम श्रित कमला के माध्यम से उनके दर्शन करें। Lita, Lita, Lita,
कालिया विषधरा हरि कालिया विषधरा मधु मोरा हरि मधु मोरा श्री जय देव हरि श्री जय देव कुरुते मूलम कुरुते मूलम मंगलम जय जय देव हरे जय